हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक ऐसे प्रश्न की बात करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी इस चैप्टर में जाते हैं तो इससे पीछा छुड़ाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको या तो समझाया नहीं जाता है या हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों काम करते हैं। हम समझा के भी जा रहे हैं और तुम मेहनत भी करना। जब दोनों मिलेंगे तो फिर क्या होगा, मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। हमारी मेहनत प्लस तुम्हारी मेहनत, अकेले कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, प्रश्न देखो यहाँ से, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ पर q कोई पूर्णांक संख्या है। धनात्मक विषम संख्या के बारे में यहाँ पर हमको बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर कुछ बातें जो हमको समझ लेनी है। धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात हो रहा है। विषम को अभी हटा के रखते। विषम तुमको तो पता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, पूरा शेष 0 नहीं आता है 2 से भाग देने के बाद, वो संख्या विषम संख्या कहलाता है। जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है वो होता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये होता है 6, 7, ये होता है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। इस बात को तुम ध्यान रखो। ठीक है जी, ये बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक बात और समझो, अगर हमारे पास मान लो लिखा हुआ है 6q, अब q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर 6q लिखा है ना तो ये सम ही होना है। अगर ये सम संख्या है और q अगर मान लो कोई भी इसके साथ, मान लो 1 लेते हैं 6 होगा, 2 लेते हैं 12 होगा, 3 लेते हैं 18 होगा, 4 लेते हैं यहाँ पर 24 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, अगर ये सम संख्या है ना 6 और इसके बदले गुना के रूप में कोई भी संख्या लेंगे तो वो सम ही आने वाला है। गुना के रूप में ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम सम लो कि विषम लो। इसका मतलब 6q हमेशा सम ही होगा, 6q हमेशा सम ही होगा। और दूसरी बात है, अगर मान लो 6q में अगर मान लो सम जोड़ते हैं 4, 6 + 8, 6q में यदि सम जोड़ते हैं तो ये सम होगा। क्या हो जाएगा? सम ही हो जाएगा। अब देखो ना 6q, अब 6 मान लो ये वाला लेते हैं, ये 6q, जहाँ q बराबर कितना है हमारा 2 है, तो 2 लिया हमने। और कोई भी संख्या उठा लो यहाँ पर, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी, मान लो हम 10 लेते हैं, 6 दूना 12 और +10 22 हो जाएगा, 22 सम है। तो अगर मान लो अगर 6q सम है, उसमें कोई सम संख्या जोड़ेंगे सम होगा, और कोई विषम संख्या अगर जोड़ रहे हैं ना तो वो विषम हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलो जी, एक बात और यहाँ पर समझ लो। अब 6q जो हम लिख रहे हैं ना, 6q + 1 लिख दो, 6q + 2 लिख दो, 6q + 3 लिख दो, 6q + 4 लिख दो। अब ये जितनी भी संख्याएं आने वाली है, q के बदले में तुम कुछ भी मान रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी संख्याएं आने वाली है ना, या तो वो सम होगी या तो विषम होगी, या तो सम होगी या तो विषम होगी। इतनी बात अगर तुमको समझ में आ गई है तो अब हम प्रश्न देख लेते हैं। कैसे करेंगे जी? बहुत आसान है। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a में 6 से भाग देने पर हमें भागफल q तथा शेष r मिलता है। हमने क्या किया, अब थोड़ा सा तुमको नयापन लग रहा होगा यहीं पर। क्या नयापन लग रहा होगा कि हमने क्या किया, एक संख्या पकड़ा, इसमें हमने 6 से भाग दे दिया, भागफल हमारा q आ रहा है और शेषफल यहाँ पर r आ रहा है। ठीक है जी, तो हमको पता है, देखो यहाँ से यूक्लिड के विभाजन लेमा से यूक्लिड का जो विभाजन लेमा होता है वो होता है तुम्हारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। अब ये भी समझ लेते हैं, ये यहाँ पर जो है ना ये भाज्य है, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक है, जो भाग लग करके आया भागफल है, जितना बार भाग लगाए हैं, और जो यहाँ पर बच रहा है ये शेष है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि हम इसको लिखना चाहे तो भाज्य हमारा देखो ऊपर में क्या है a, भाजक हमारा 6 है, भागफल हमारा q है और शेषफल हमारा r है। मतलब ये हमारा आ रहा है
a बराबर 6q प्लस r। अब देखो यहाँ पर r का मान क्या क्या आ सकता है। r का मान जो है ना 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 इज लेस देन, ओ यहाँ r आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि r का मान जो है ना या तो भाजक से छोटा होता है, 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा, मतलब भाग अगर 6 से दे रहे हैं तो 6 से छोटा होगा, और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ चूंकि भाजक कितना है, चूंकि भाजक 6 है, अतः r बराबर हमारा हो सकता है 0 1 2 3 4 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई। आओ आगे देखते हैं। तो हमने हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, a बराबर 6q प्लस r, जहाँ पर a हमारा क्या था, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर 6। अब देखो समीकरण एक में r के विभिन्न मान रखने पर, चलो हम विभिन्न मान रख देते हैं। क्या क्या है, हम रखते हैं r बराबर 0, तो ये हमारा आ जाएगा, ये है हमारे पास a बराबर 6q प्लस r है। इट मीन्स कि ये हो जाएगा a बराबर 6q और प्लस में 0 बराबर, या हो जाएगा हमारा a बराबर 6q, ये निकल के आ जाएगा। जब r बराबर हम लेते हैं 1 तो ये हमारा आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। ठीक है जी, जब r बराबर हम लेते हैं 2 तो ये आ जाएगा हमारा a बराबर 6q और r के जगह पर हमारा 2 आ जाएगा। जब r बराबर हम लेते हैं 3 तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर लेते हैं 4 तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 6q प्लस 4। जब r बराबर लेते हैं 5 तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 6q और r के जगह पर हो जाएगा 5। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा था कि अगर किसी सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना कर लो तो वो सम संख्या आएगा, मतलब 6q सम संख्या है, और सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ रहे हैं तो वो सम होगा। यहाँ 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम है ना, ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम होगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम में अगर हम विषम जोड़ रहे हैं तो वो विषम होगा। यहां लिख भी सकते हैं चूंकि 6q सम है तथा 1 3 5 विषम है। अब अगर हम कर ले 6 और हम बोल देंगे सम प्लस विषम, विषम संख्या बराबर होता है विषम संख्या। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा तुमको बड़ा लग रहा होगा जो तुमने पहले किया, हो सकता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर समझाने की कोशिश किए हैं इसलिए बड़ा हो गया। इसको छोटे रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में तुमको आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो।